Hello students, good morning everyone. Today we will be discuss class 7 topics integers. इंटीजर्स के पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं. टुडे विल बी डिस्कस ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स. ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स. ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स में हम फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन. एडिशंस ऑफ इंटीजर्स हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स. क्या पढ़ेंगे आज? सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स मीन्स हम इंटीजर्स का सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. तो सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स. सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स. क्या कह रहे हैं कि हम सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स, हमारे पास कोई भी टू इंटीजर्स है. सपोज कर लेते हैं a एंड b आर टू इंटीजर्स. हमें इनका क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. क्या करना है? सब्ट्रैक्शन a माइनस b. इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं a प्लस माइनस b. सेम होगा दोनों. हमारे पास क्या थे? 4 रूल्स थे. देखो क्या था? प्लस, मल्टीप्लाई या ब्रैकेट. प्लस किसका साइन होता है? प्लस का. माइनस मल्टीप्लाई प्लस किसका साइन होता है? माइनस का. प्लस मल्टीप्लाई माइनस किसका साइन होता है? माइनस का. माइनस मल्टीप्लाई माइनस किसका साइन होता है? प्लस का. अब फॉर एग्जांपल से देखिए सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स. क्या सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स? हमारे पास ये है 5 माइनस 5 माइनस 8. हमें बोल रहा है सब्ट्रैक्ट द इंटीजर फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड. हमें फर्स्ट इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? सेकंड में से. तो हमारे पास सेकंड इंटीजर यहाँ पर क्या है? माइनस 8. क्या है सेकंड इंटीजर? माइनस 8. माइनस 8 हो गया. और क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्ट. तो किसका साइन आएगा? सब्ट्रैक्ट का. और किसको करना है? फर्स्ट इंटीजर. फर्स्ट इंटीजर यहाँ पर क्या है? माइनस 5. तो माइनस 5 हो गया. माइनस 8. क्या करते हैं? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. क्या जाता है? प्लस. अब देखो एक प्लस का साइन है, एक माइनस का है. हमारे पास अनलाइक साइन आ रही. अब ये देखते हैं कि ग्रेटर वैल्यू किसकी है. ग्रेटर वैल्यू 8 है या 5 है? 8 है. तो ग्रेटर वैल्यू होगी उसी का साइन आएगा. ग्रेटर वैल्यू किसके है? माइनस का. तो किसका साइन आएगा? माइनस कर उनका क्या कर देंगे? डिफरेंस. तो 8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3. ये है हमारा सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स. आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शंस. क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस. प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शंस. तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है अपनी? क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी टू इंटीजर लेंगे. क्या लेंगे? कोई भी टू इंटीजर. सपोज कर लेते हैं a और b. टू इंटीजर्स हमारे पास. a और b क्या है? टू इंटीजर. सब्ट्रैक्शन में ले रहे हैं. किस में ले रहे हैं? सब्ट्रैक्शन. अब हम इनका सब्ट्रैक्ट करवाते हैं. a माइनस b हो गया इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन. सपोज कर लेते हैं क्या आ रहा है? c. तो c इज आल्सो ए इंटीजर. c भी क्या है हमारे पास? इंटीजर है. देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. तब क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में? सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में. अब देखो एग्जांपल से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है?
ए हमारे पास -5 है, बी हमारे पास -3 है, वैल्यू रख दे यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या है? -5, माइनस का साइन, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। बी की वैल्यू क्या है? -3, तो -5 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब ग्रेटर वैल्यू किसकी है? 5 या 3? 5 है ग्रेटर, ग्रेटर के आगे किसका साइन है? माइनस का, इसका डिफरेंस कर देंगे क्या आ जाएगा? -2 इंटीजर होता है या नहीं होता है? होता है। -2 इज आल्सो इंटीजर, देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शंस। सेकेंड है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम 2 इंटीजर्स लेंगे ए और बी, ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? बी माइनस ए। अगर ये इक्वल आएगा तब तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट सब्ट्रैक्शन इज सेटिस्फाइज। अगर हमारे ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे? कोमोटेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल से देखते हैं कि ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। ए की वैल्यू -1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 3 ले रहे हैं। अब देखो ये तो क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है? राइट हैंड। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आएगी? इक्वल आएगी, तो देन कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर दोनों इक्वल नहीं आएगी तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है? A माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है? -1, माइनस का साइन, बी की वैल्यू क्या है? 3 हो गया। अब देखो लाइक साइन, लाइक साइंस मीन दोनों साइन एक जैसे आ रहे हैं उसको बोलते हैं लाइक साइन, और अनलाइक मीन्स एक प्लस का एक माइनस का होता है, डिफरेंट साइन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनलाइक साइन। अगर हमारे पास लाइक साइन आते हैं तो हम उनका ऐड कर देते हैं, वही साइन उसके साथ लग जाता है, तो इन दोनों का क्या कर देंगे? ऐड। क्या कर दिया? ऐड। और साइन किसका? माइनस का है। अब RHS लेंगे। RHS क्या है? बी माइनस ए। बी की वैल्यू क्या है? 3, माइनस का साइन, ए की वैल्यू क्या है? -1। दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते इसलिए क्या इसका यूज करेंगे? ब्रैकेट का। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस किसका होता है? प्लस का, तो क्या आ गया? 4। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स आर इक्वल? नॉट इक्वल। LHS तो क्या आ रहा है? -4, RHS क्या आ रहा है? 4, दोनों इक्वल नहीं है ना। देन कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई या नॉट सेटिस्फाई? नॉट सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने इंटीजर्स लेंगे हम? 3। कितने लेते हैं? 3। A, B, C आर 3 इंटीजर्स। ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है? A माइनस बी माइनस सी इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट A माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस सी इक्वल आ जाएगा। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शंस। अगर हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड। तो अब चेक करते हैं कि हमें फर्स्ट चेक क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं। अगर हम कोई भी 2 इंटीजर्स लेते हैं उनका सब्ट्रैक्शन करवाते हैं तो वो भी क्या आता है? इंटीजर्स ही आता है। क्या आता है? इंटीजर्स ही आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सेकंड हमें पढ़ा है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है सब्ट्रैक्शंस में? नहीं होती, इक्वल नहीं आती। A माइनस बी
इज इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल आते हैं, नॉट इक्वल टू, देन कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आर नॉट सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई है या नहीं है विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब कितने इंटीजर्स लिए हैं हमें? 3। तो फॉर एग्जांपल के लिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -5। अब ये तो कौन सी LHS हो गया, ये कौन सा हो गया RHS। अगर LHS और RHS इक्वल आ रहा है देन क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। अगर इक्वल नहीं आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर नॉट सेटिस्फाई। तो फर्स्ट LHS साइड लेते हैं। कौन सी साइड है? LHS साइड क्या है हमारे पास? a माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट b माइनस c स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। a की वैल्यू क्या है 2 माइनस b की वैल्यू क्या है -3 हो गया, -3 ऐसे भी नोट कर सकते हैं। माइनस c की वैल्यू क्या है -5। दो साइन एक साथ नहीं आ सकते ना, तो इसलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देंगे -5 हो गया यहाँ पर। अब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट को। अब देखो क्या आएगा -3 माइनस माइनस प्लस का 5। नेक्स्ट क्या होता है 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। देखो अब अनलाइक साइन आ रहे, दोनों साइन डिफरेंट आ रहे हैं। ग्रेटर वैल्यू क्या है 5 है तो प्लस का ही साइन आएगा, इसका डिफरेंस कर देंगे क्या आएगा 2। क्या आएगा 2 माइनस 2 क्या आ गया 0। अब RHS साइड लेते हैं। RHS साइड क्या है? स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b माइनस c। a की वैल्यू क्या है 2, माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है -5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 5 और माइनस माइनस 5 क्या आ गया ये 10। LHS क्या आ रहा है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है 0। RHS क्या आ रहा है? इक्वल आ रही है, नॉट इक्वल आ रहा है। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद सब्ट्रैक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है सब्ट्रैक्शंस में? ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, कॉमोटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर नॉट सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी है? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी वो सेम रहेगी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर। कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, कोई भी 2 इंटीजर्स लेंगे, a एंड b आर 2 इंटीजर। देखो एडिशन में तो ऐड करवाया था, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन में क्या करवाएंगे सभी का मल्टीप्लाई। तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए c। अगर c भी क्या होगा हमारे पास इंटीजर्स होगा, तो देन क्लोजर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल से देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 5। -2 मल्टीप्लाई 5 क्या रहा है -10 इंटीजर है, -10 इज ए इंटीजर। देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2 रूल्स है। क्या है? 2 इंपॉर्टेंट रूल भी है। फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास इवन साइन, कैसे मीन्स लाइक साइन, कैसे साइन हो लाइक मीन एक जैसे, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, तो किसका साइन होता है? अगर हमारे पास लाइक ही साइन हो गए, जैसे ये है
मल्टीप्लाई का साइन, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, किसका साइन आता है? प्लस का। लाइक साइन में सेम एक जैसे साइन हो, किसका आएगा? ये भी प्लस का। सेकंड क्या होता है? अनलाइक साइन। अनलाइक साइन मीन एक प्लस का एक माइनस का, तो फर्स्ट प्लस का सेकंड माइनस का, तो किसका साइन आता है? माइनस का। एक माइनस का सेकंड प्लस का, तो किसका आता है? माइनस का। ठीक है, और ऐसे भी करते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस में अगर हमारे पास साइन ओड होते हैं, कैसे होते हैं? ओड। हम साइन को काउंटिंग कर लेंगे, अगर हमारे पास साइन ओड आ रहे हैं तो किसका आएगा हमारे पास? माइनस का साइन। अगर हमारे पास साइन माइनस में आ रहे हैं, काउंटिंग करने के बाद अगर हमारे पास इवन में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? इवन में आ रहे, तो किसका साइन आएगा हमारे पास? प्लस का। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, ये है हमारे पास, ये है, तो सबसे पहले हम इनकी प्रोडक्ट करवाएंगे ओनली। क्या करवाएंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आ रही है? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 की 1 से करवाएंगे 24 आएंगे। अब हम इसके साइन को काउंट करेंगे, इवन है या ओड है? 1 2 3 4 इवन है या 4 इवन होता है, ओड होता है? इवन होता है, तो किसका साइन आएगा? प्लस का। प्लस का साइन लगाने की हमें जरूरत नहीं। अगर हमारे पास ओड होता तो किसका साइन आ जाता? माइनस का। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी 2 इंटीजर्स है, a एंड b आर 2 इंटीजर्स, तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई b करवाएंगे या b मल्टीप्लाई a करवाएंगे, दोनों इक्वल आएगा, तो देन कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर हमारे पास ये इक्वल नहीं आएगा तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आर नॉट सेटिस्फाई। तो देखो अब हम एग्जांपल से a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -5, LHS क्या है? LHS a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -5। अब पहले तो इनकी सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या रही इनकी मल्टीप्लाई? 50। साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि इवन आ रहे हैं ना, 1 और 2 इवन आ रहे, तो किसका साइन आएगा? प्लस का। अब RHS लीजिए, RHS क्या है? b मल्टीप्लाई a, b की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू -3 है, इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है? 15 आ रही है। अब देखो साइन किसका? इवन साइन है ना माइनस की, तो किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। तो LHS और RHS कैसी आ रही है? इक्वल आ रही है। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कितने इंटीजर्स लेते हैं? 3 इंटीजर्स, a b c r 3 इंटीजर्स। इसमें क्या करेंगे? a मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, b मल्टीप्लाई c स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, a मल्टीप्लाई b स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई c। अगर हमारे पास LHS और RHS इक्वल आ जाएगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर इक्वल नहीं आ रही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल से a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -3। अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, b मल्टीप्लाई c स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -3। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? 6। अगर हमारे पास माइनस का साइन इवन है तो साइन किसका हो गया? प्लस का। अब इन
दोनों की मल्टीप्लाई -5 और 6 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 30 आएगी यार। इवन ऑड साइन हो गया, ओनली 1 ही है माइनस का साइन, तो किसका साइन आ जाएगा माइनस का। अब नेक्स्ट RHS सोल्व करेंगे, किसको सोल्व करेंगे RHS क्या है हमारे पास a माइनस बी सी, a की वैल्यू क्या है -5, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है -3। तो अब सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 हो गई 10। अब साइन देखो इवन में है ना, माइनस के 2 साइन आ रहे, इवन है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई -3। 10 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 30 आएगी, किसका साइन आएगा माइनस का आएगा। तो LHS और RHS कैसे आ रही है हमारे पास सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होती है इसमें प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक इंटीजर्स लेते हैं, क्या लेते हैं इंटीजर्स लेते हैं। अगर हम उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराए कि वो सेम वही नंबर आ जाए, किससे करवाते हैं हमारे पास कोई इंटीजर a है, क्या है a इंटीजर, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाए कि a आ जाए, किससे करवाते हैं 1 से। 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते तो सेम एज इट इज वही नंबर आ जाता है। 1 से करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई क्या आएगा a आ गया। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि 5 है हमारे पास कोई भी इंटीजर, तो इसको किससे करवाएंगे 1 से करवाएंगे, क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, क्या होती है 1 होती है। एडिशन आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0 होती है। अगर किसी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो सेम एज इट इज नंबर आता है। ऐसे अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास सेम वही नंबर आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो क्या आता है वो सेम आता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इससे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। क्या पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स हमारे पास प्लस का है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है माइनस का, क्या हो जाता है माइनस, उसका अपोजिट हो जाता है। अगर हमारे पास माइनस का 23 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स क्या होगा, किस में जाएगा डिवीजन में जाएगा, किस में जाएगा डिवीजन में जाएगा। तो a है हमारे पास कोई भी इंटीजर, क्या है हमारे पास a कोई भी इंटीजर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a डिवीजन में जाएगा। अगर एडिटिव इनवर्स का किस में जा रहा था सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन में है वो तो किस में जाएगा एडिशंस में, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव है तो किस में जाएगा वो डिवाइड में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये है 1/5 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या बोल सकते हैं दूसरा रेसिप्रोकल, क्या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा करके लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर a के अपॉन में क्या है 1 तो सभी के अपॉन में होता है, इसका रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करके लिख दिया, ये क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हम कोई भी 3 इंटीजर्स लेते हैं a b c r 3 इंटीजर। अब किस में पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशंस में, किस में कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशंस में कर रहे हैं। अगर विद अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन लेगा, अगर हम अंडर एडिशन में करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, किसका आएगा प्लस का।
अगर हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो किसका आएगा यहाँ पर, माइनस का। आप देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो ए ब्रैकेट से बाहर होता है वो अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ए की पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी के साथ। ए मल्टीप्लाई बी, प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का साइन है तो माइनस। अब ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सी के साथ। ये नंबर ऐसे भी हो सकता है बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए, तो पहले इसमें क्या आ जाएगा, बी की मल्टीप्लाई किसके साथ आ जाएगी, ए के साथ। प्लस का साइन है तो प्लस का, सी की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, ए के। अगर यहाँ पर ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये क्या हो गई, राइट हैंड साइड। अगर बोथ साइड्स आर इक्वल आ जाएगी देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइज। एग्जाम्पल से देखिए कि हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू क्या है 3 है। इंटीजर्स ही होते हैं ये सारे। अब यहाँ पर पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3 है, प्लस में सी की वैल्यू क्या है, सॉरी बी की वैल्यू क्या है -1 है, सी की वैल्यू क्या है 3। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं पहले इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास अनलाइक डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर वैल्यू प्लस क्या है, प्लस का साइन आएगा और डिफरेंस कर देंगे, 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2। क्या आ रहा है ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले किस में सिंप्लीफाई में किसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 और माइनस का 1 साइन है ना ओनली, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 6। अब दोनों साइन डिफरेंस है तो ग्रेटर वैल्यू क्या है 6, ग्रेटर में से इसको डिफरेंस कर देंगे, क्या बचेगा 4। इक्वल आ रहा है दोनों, LHS और RHS आर इक्वल, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। किसके ओर में हो रही है, एडिशंस में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में भी फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग लेट 2 इंटीजर्स ए एंड बी। डिवीजन कर रहे हैं तो किसका साइन लगेगा अभी इनके बीच में, डिवाइड का, ए डिवाइड बी इज इक्वल टू सी। सी कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, एनी इंटीजर्स आएगा। अगर सी इज इंटीजर होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। अगर सी इंटीजर्स नहीं होगा तो देन क्लोजर प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। एग्जाम्पल से देखें हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सम कंडीशन में भी हो भी सकती है सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन और नोट भी, में नोट भी नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए अगर हमारे पास -6 है, बी हमारे पास 3 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे -6 डिवाइड में बी की वैल्यू 3, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा -2। -2 आ रहा है, साइन की वही कंडीशन रहेगी, एक प्लस का एक माइनस का। माइनस का साइन कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है, तो किसका साइन लगेगा माइनस का है। अगर इवन होगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अगर अदर एग्जाम्पल लेते हैं, ए की वैल्यू अगर हम 5 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 5, और बी की वैल्यू क्या ले रहे हैं -3 ले रहे हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, ए डिवाइड 5, सॉरी ए डिवाइड बी है तो 5 डिवाइड -3, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये इससे, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। मीन्स इसको ऐसे नोट कर सकते हैं 5 अपॉन में -3 डिवाइड्स मीन्स किस में होता है अपॉन में। 5 अपॉन -3 जो इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स तो क्या होता है हमारे पास होल नंबर है 1 2 3, इसमें अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर कंबाइन कर देते हैं, ये क्या हो गए नेगेटिव नेचुरल,
आर कॉल्ड इंटीजर्स। इस टाइप से ये नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो देन क्लोजर प्रॉपर्टी आर मे बी सेटिस्फाई या मे नॉट बी सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए डिवाइड बी इज इक्वल टू बी डिवाइड ए करेंगे, अगर वो सेम आएगा तो क्या होगा, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, अब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में देखो क्या, कोई भी टू इंटीजर्स लेंगे, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, तो क्या आना चाहिए कॉमोटेटिव में, ए डिवाइड बी इज इक्वल टू बी डिवाइड ए, बोथ आर इक्वल। अगर इक्वल होगा तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, अगर इक्वल नहीं होगा तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाई। तो ए इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं, बी इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ए की वैल्यू 6 डिवाइड 2, बी की वैल्यू 2 डिवाइड 6, मीन्स ये तो क्या आ गया 3। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं ना अपन, ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट डिवीजन। देखो कॉमोटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली 2 ही कंडीशन में सेटिस्फाइड होती है, एडिशंस में और मल्टीप्लिकेशंस में। क्लोजर प्रॉपर्टी किस में होती है, एडिशंस में भी होती है, मल्टीप्लिकेशंस में भी होती है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में मे या मे नॉट भी। आज फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स फिनिश है। थैंक्स।